हेलो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड का आज 4 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था अकाउंट्स का। उसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी मैं इंग्लिश मीडियम वालों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। फटाफट से आप लोग अपने आंसर मिला लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये आज पेपर हुआ था। ये जो पेपर हुआ था मेरे पास सेट डी है। सेट मैटर नहीं करता, क्वेश्चन सारे जो हैं वो आप मिला लीजिए। पहले का आंसर होगा ABC पार्टनर्स हैं, उनका रेशो था 2/4 2/4 2/8। बी रिटायरमेंट ले रहा है, ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। ये 2:1 जो है वो इनका न्यू रेशो होगा। रिटायरमेंट जब होता है या डेथ होती है तो कैपिटल अकाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर का है उसमें क्या लिखते हैं, हिज शेयर ऑफ गुडविल। इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल इन एरियर कितना है, 10%। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। In the absence of partnership deed, interest on partners' capital not allowed. The ratio in which old partners agree to sacrifice in favor of new partners is sacrificing ratio. इसके बाद है an increase in accrued income during the particular is added to the net profit. Current account, current any partners current account is also prepared in fixed capital method. Change in profit loss ratio of partners result in the reconstitution of the partnership firm. In the absence of information, the existing partners will acquire retired या डिसीज पार्टनर शेयर इन ओल्ड रेशियो या एग्जिस्टिंग रेशियो। यानी जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आपस में कैसे बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर ट्रांसफरेबल। कैश इंक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके बाद सही जोड़ी बनाई, मैच द करेक्ट कॉलम्स। ऑथोराइज कैपिटल किस में मेंशन होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। डिबेंचर क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। फिक्स इंटरेस्ट रेट्स किस पर मिलता है, रिटर्न ऑन डिबेंचर। लिक्विडिटी रेशियो जो है वो क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ गुड्स। एवरेज प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो क्लियर है, प्रोडक्ट मेथड है, बट एवरेज प्रॉफिट का अगर हम मैच करने की कोशिश करें तो एवरेज प्रॉफिट हम बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पर, क्योंकि इसमें 10 ऑप्शन दिए हैं तो 7 ही सही होंगे, बाकी तो 3 फिट नहीं हो रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का मान के चलिए कि इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड पर भी एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। इसके बाद है वन वर्ड आंसर। विच रेशियोज आर प्राइमरीली मेजर्स ऑफ रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी, पिछले साल भी आया था ये। कैश पेड टू एक्वायर फिक्स एसेट्स कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज, कौन सा प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। कौन सा प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप रिजर्व कैपिटल। ये सारे जो मैं करवा रहा हूँ सब करवा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज जो मैंने बनाई थी। विच टाइप ऑफ शेयर्स आर गिवन प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कौन से शेयर को डिविडेंड पहले दिया जाता है, दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर वालों को, प्रेफरेंस शेयर्स। आंसर, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। विच टाइप ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, राइट। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 पार्ट 1, बट शेड्यूल पूछ रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने आंसर मिला लीजिए, आगे के वीडियोस में मैं फटाफट से अपलोड करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच।